एक्सरसाइज 6.2 में जो फार्मूला यूज होने वाला है आज इस वीडियो में बताएंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे वाला वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के प्रश्न को हल करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 में वर्धमान और ह्रासमान फलन, इसका इंग्लिश होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पहले समझते हैं कि वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग और ह्रासमान मतलब कि डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। तो वर्धमान मतलब होता है इंक्रीजिंग मतलब कि बढ़ना, और ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब होता है घटना। तो चलिए पहले इसको ग्राफ से समझते हैं कि वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होता है। तो देखिए यहाँ दो ग्राफ है, ए और बी। ये देखिए ये ग्राफ ए है, ये ग्राफ बी है। तो ग्राफ ए में देखिए ये ग्राफ जो ये दिखाई दे रहा है, इसका ऊंचाई लगातार एक्स अक्ष से बढ़ते जा रहा है। देख रहे हैं, इसका ऊंचाई एक्स अक्ष से बढ़ते जा रहा है, यानी कि एक्स अक्ष के ऊपर ही जा रहा है, इसलिए इसका ऊंचाई लगातार बढ़ रहा है, इसलिए वर्धमान फंक्शन है। यानी कि इसका ऊंचाई क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, इसलिए वर्धमान फलन हुआ। अब बी में देखिए, इसमें देखिए ऊंचाई लगातार घटते जा रहा है, पहले से इतना ऊंचा पर था, अब फिर देखिए नीचे जैसे आ रहा है, इसका ऊंचाई घटते जा रहा है, यानी कि एक्स अक्ष की ओर आ रहा है ये, इसलिए ह्रासमान हुआ कि एक्स अक्ष की ओर इसको लगातार ऊंचाई घटते जा रहा है। यहाँ ज़्यादा ऊंचा था, फिर यहाँ आया तो कम ऊंचाई हो गया, फिर कम ऊंचाई हुआ, फिर यहाँ आया तो यहाँ ऊंचाई क्या हो गया, 0। यानी कि एक्स अक्ष की ओर बी वाला में देख रहे हैं ऊंचाई लगातार ग्राफ के घटते जा रहा है, इसलिए कौन सा फंक्शन हुआ, ह्रासमान हुआ। अब एगो सी में देखिए, वर्धमान तो समझ गए कि एक्स अक्ष से ऊंचाई लगातार बढ़ेगा ग्राफ के तो वर्धमान फलन होगा। और यदि एक्स अक्ष की ओर उसका ऊंचाई लगातार घटते जाएगा तो क्या हो जाएगा, ह्रासमान फंक्शन हो जाएगा। ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, अभी इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ हुआ। अब इसी तरह से अब सी में देखिए, अब सी में देखिए, सी में देखिए यहाँ, अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, इसका ग्राफ का ऊंचाई लगातार बढ़ा, इसलिए यहाँ से यहाँ तक ही वर्धमान हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक अब इसका ऊंचाई घटने लगा, यानी कि धीरे धीरे एक अक्ष की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक ही क्या हुआ, ह्रासमान हुआ। एक ही को फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक वर्धमान रहा, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसका ऊंचाई देखिए घटने लगा एक अक्ष की ओर, इसलिए यहाँ से यहाँ तक यही फंक्शन का हो गया, ह्रासमान हो गया। तो यदि कोई एक ही को फंक्शन कुछ दूर वर्धमान हो जाए और कुछ दूर ह्रासमान हो जाए, तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ 0 से ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया, 0 की ओर आ गया, तो इसको बोलते हैं कि न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। देखिए जितना ऊंचाई बढ़ा है उतना ही ऊंचाई घट गया, इसलिए इसको बोला जाता है कि न तो यह वर्धमान है और न ही यह ह्रासमान है। वर्धमान और ह्रासमान फलन से संबंधित कुछ देखिए, कुछ नोट्स है। तो पहला नोट्स क्या से देखिए, ऐसे है कि पहला में कि यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होगा, या फिर एफ डैश एक्स बराबर प्लस भी, एक मतलब होता है पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या होता है, वर्धमान होता है, यानी कि इंक्रीजिंग होता है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब भी हुआ कि एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स है मतलब कि 0 से बड़ा, एक मतलब भी हुआ कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा कहिए या पॉजिटिव कहिए, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा कहिए या तो पॉजिटिव भी, प्लस भी एक मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कि एफ डैश एक्स का मान प्लस में आ जाएगा, जैसे कि +1, +2, +3, मतलब कोई प्लस में अंक आएगा तो कहेंगे कि फंक्शन क्या है, वर्धमान है। यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा होगा एफ डैश एक्स, या एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा मतलब कि प्लस में ओकर मान आएगा, +1, +2, +3, या +1/2, +2/3, बटा में भी आएगा लेकिन प्लस आएगा मान, तो उसको कहेंगे कि फंक्शन क्या है, वर्धमान है। अब दूसरा नोट्स देखिए, दूसरा में क्या कह रहा है कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 या एफ डैश एक्स बराबर -भी, यानी कि नेगेटिव, एफ डैश एक्स 0 से छोटा रहेगा, 0 से छोटा रहेगा एक मतलब माइनस में रहेगा, तो फंक्शन क्या होगा, ह्रासमान होगा, यानी कि डिक्रीजिंग। इसका मतलब भी हुआ कि एफ डैश एक्स का जो मान है मतलब कि 0 से छोटा या माइनस में आएगा, 0 से छोटा है मतलब कि एफ डैश एक्स माइनस में आएगा, जैसे आएगा कि -1, -2, -3, ऐसे जो अंक आएगा वो कौची में आएगा, माइनस में आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। तो फंक्शन का मतलब बोलेंगे कि फंक्शन एफ क्या है, ह्रासमान है, कब,
जब एफ डैश एक्स 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा मतलब कि माइनस आएगा, -1 -2 -3, यानी कि एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, माइनस में आएगा। भी माइनस में आएगा तो बोलेंगे कि फंक्शन एफ क्या है, हर्षमान है, डिक्रीजिंग है। अब तीसरा नोट्स देखिए, तीसरा नोट्स इस प्रकार से है, क्या है से देखिए कि एफ डैश एक्स, देख रहे हैं, एफ डैश एक्स लेस देन 0 और फिर है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि देखिए एफ डैश एक्स 0 से छोटा होगा, यानी कि एफ डैश एक्स माइनस में भी होगा और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स प्लस में भी होगा, यानी कि एफ डैश एक्स जो है कि प्लस और माइनस दोनों रहेगा, यानी कि आंसर एफ एक्स का दो आएगा, यानी कि एगो प्लस में आएगा, एगो प्लस में आएगा, एगो माइनस में आएगा, यानी कि प्लस और माइनस आंसर दोनों आएगा। तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि फलन एफ जो है न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा, यानी इसको इंग्लिश में से लिखेंगे कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। कब लिखना है कि जब क्या होगा, एफ डैश एक्स जो है प्लस में भी आएगा, जैसे कि मान कि +1 आ गया, फिर एफ डैश एक्स माइनस में आ गया -1, यानी कि आंसर प्लसों में आएगा और माइनसों में आएगा। तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि एफ जो फंक्शन है न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। इंग्लिश में इसको इसे कह सकते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये कब बोलना है, जब एफ डैश एक्स प्लस में भी आएगा आंसर और माइनस में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन में पूछता है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फंक्शन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि अंतराल यानी कि इंटरवल ज्ञात कैसे करते हैं। तो इंटरवल ज्ञात करने के लिए सबसे पहला रूल क्या है, मैंने इसको हल करने का रूल क्या है कि सबसे पहले दिए हुए फलन एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी कि जो फंक्शन दिया रहेगा एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया रहेगा, का चीज़ दिया रहेगा एफ एक्स, तो सबसे पहला रूल है कि उसको क्या करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा। ये पहला इसका रूल है कि सबसे पहले दिए हुए फलन एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, तो एफ डैश एक्स आएगा। अब इसका दूसरा रूल क्या है, तो दूसरा रूल ऐसे है कि एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं, यानी कि अपना मन से एफ डैश एक्स को किसको बराबर कर देते हैं, तो 0 के बराबर करते हैं। दूसरा रूल है एक्स का मान 0, एफ देखिए एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं तो एक्स का मान प्राप्त होता है। ये दूसरा रूल है कि एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं तो किसका मान प्राप्त होता है, एक्स का मान प्राप्त होता है। तो एक्स का मान को क्या करते हैं, तीसरा रूल क्या कहता है कि एक्स के मान को संख्या रेखा पर लिखते हैं। तो संख्या रेखा क्या होता है जी, तो एक संख्या होता है, जिसे संख्या को किस पर लिखा जाता है, तो रेखा पर। इसे लाइन है, यही लाइन पर संख्या को लिख देंगे, -∞ होता है इधर +∞, तो गिनती होता है। जिसे एक्स का मान माने कि 3 आया है तो एक्स के मान को हम यहाँ बैठा देंगे अनुमान से कि यहाँ +3 है। इस संख्या रेखा पर एक्स के मान को संख्या रेखा पर लिखते हैं, तो एक्स के जो भी मान आएगा उस संख्या रेखा पर ऐसे लिख दीजिए। जिसे 3 आया तो 3 लिख दिए। फिर देखिए क्या कहता है, चौथा इसे है कि चौथा क्या कहता है कि संख्या रेखा से अंतराल बनाते हैं। तो संख्या रेखा से क्या बनाते हैं, अंतराल। तो अंतराल कैसे बनाते हैं से देखिए, यहाँ -∞ है, यहाँ 3 है, तो ऐसे कि -∞ से 3 पहला अंतराल हो गया। अब दूसरा अंतराल कैसे बनाते हैं, तो 3 से ∞। देखिए पहला अंतराल ऐसे हुआ कि -∞ से 3 और फिर दूसरा अंतराल हुआ ऐसे कि 3 से +∞। यही हो गया अंतराल बना लेते हैं, इसे अंतराल बना लिए। अब देखिए आगे पांचवा है कि अंतराल में फलन एफ की प्रकृति। अब देखिए अंतराल में एफ फलन की प्रकृति क्या है से समझिए ध्यान से। तो पहला प्रकृति ऐसे समझाए हैं जी कि ए और बी में एफ वर्धमान होता है यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होगा, यानी कि प्लस में आएगा। ए बी जिससे कि माने कि 1 और 3 के बीच बोला कि बताइए कि 1 और 3 में फंक्शन वर्धमान है कि ह्रासमान, ऐसे पूछ रहा है। तो 1 और 3 मतलब कोची होगा, जैसे 1 2 3 गिनती लिखेंगे तो 1 और 3 के बीच में कोची है 2 है, तो एक्स का मान 2 बैठा के रखेंगे। यदि प्लस में आएगा तो कहेंगे कि वर्धमान है, यदि माइनस में आएगा तो कहेंगे कि ह्रासमान है। तो बी वही है। तो बी में देख लीजिए क्या बोल रहा है बी, ए बी में एफ ह्रासमान
है यदि कब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, यानी कि एफ डैश एक्स का मान जीरो से छोटा हो गया, यानी कि एफ डैश एक्स का मान माइनस में आएगा तो हर्समान होगा। अब एफ डैश एक्स का मान प्लस होगा तो क्या होगा, वर्धमान होगा ए बी में। अच्छा, फिर इसी तरह से है कि ए बी में एफ अचर होगा। अचर फंक्शन कब हो जाता है, अचर का फंक्शन हो जाता है जब एफ डैश एक्स बराबर जीरो आ जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाता है जी, अचर फंक्शन हो जाता है। अचर जब एफ डैश एक्स बराबर जीरो आ जाएगा तब। अब तीसरा में देखिए, तीसरा रूल क्या कहता है कि ए बी में, सॉरी तीसरा नहीं चौथा, ए बी में एफ न तो वर्धमान और न ही हर्षमान होता है कब, कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, यानी कि एफ डैश एक्स का मान जीरो से बड़ा यानी कि प्लस में आएगा और एफ डैश एक्स का मान जीरो से छोटा यानी कि माइनस में आएगा। तो उस कंडीशन में फंक्शन न तो वर्धमान होगा न तो हर्षमान। कब एफ डैश एक्स का मान प्लस भी आ गया और एफ डैश एक्स का मान माइनस में भी आ गया तो कहेंगे कि फंक्शन न तो वर्धमान है और न ही हर्षमान है। तो एक्सरसाइज 6.2 में बस इतना ही फार्मूला यूज होने वाला है। तो आगे वाला वीडियो में अब एक्सरसाइज 6.2 के प्रश्न को हल करेंगे।